हेलो बच्चों बच्चों आप नीट यूजी 2025 के एस्पिरेंट हैं तो अभी एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लो। अगर बायोलॉजी में आपका कोई भी चैप्टर वीक है तो प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी के एक एक लाइन को मैंने अच्छे से पढ़ा दिया है, तो लेक्चर को देख लो। बच्चों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में कट ऑफ क्या रहेगा। क्या 2025 में हम ये कह सकते हैं कि कट ऑफ 2024 के कंपैरिजन में काफ़ी लो जाएगा? डेफिनेटली हम कह सकते हैं, और मेरे पास इस बात को साबित करने के कई सारे ठोस कारण भी हैं। तो बच्चों 2024 में एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा, जो लास्ट रैंक जिसको ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस मिला है जनरल कैटेगरी में, उसके मार्क्स रहे थे 652 और उसका रैंक रहा था 25,220। और ओबीसी कैटेगरी में भी सेम 652 मार्क्स रहे थे लास्ट कैंडिडेट के और उसका रैंक रहा था 25,212। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट जिसको ऑल इंडिया कोटा में एमबीबीएस मिला है उसके मार्क्स रहे थे 649 एंड उसका रैंक रहा था 27,899। एससी कैटेगरी में जो मार्क्स रहे थे वो थे 549 और रैंक रहा था 1,39,000 समथिंग। एसटी कैटेगरी में लास्ट कैंडिडेट जिसको एमबीबीएस में ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन मिला है, मार्क्स रहे थे 526 और उसका रैंक रहा था अप्रोक्सीमेट 1,68,000 समथिंग। अब की बार कई सारे फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ को रिड्यूस करेंगे और मैं कह सकता हूं अब की बार जो कट ऑफ है वो इतना जाने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि जनरल कैटेगरी में मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हमें कट ऑफ की बात करूं वो 620 टू 625 तक रहेगा। यानी अगर आपके 625 मार्क्स आ जाते हैं 2025 नीट यूजी में तो आप एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। इन केस ऑफ ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी आप 620 टू 625 को एक सेफ स्कोर मान सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में लास्ट रैंक या कट ऑफ रह सकती है 620 मार्क्स। एससी कैटेगरी में कट ऑफ रह सकती है 530 मार्क्स और एसटी कैटेगरी में कट ऑफ रह सकती है 510 मार्क्स। अब ये कट ऑफ पहले के कंपैरिजन में काफी कम है। अब ये कम कट ऑफ होने के मेन रीजन क्या है, तो ये मेन रीजन वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला तो एक मेन रीजन बनता है सीट्स। 2025 में कुछ 1000 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में नई सीट ऐड होंगी और नई सीट ऐड होने की वजह से कट ऑफ रिड्यूस होगा। 1 लाख लेस स्टूडेंट अब की बार 2024 के कंपैरिजन में 2025 में 1 लाख स्टूडेंट ने कम रजिस्ट्रेशन किया है। इस वजह से कंपटीशन लेवल थोड़ा कम आएगा और कट ऑफ नीचे जाएगा, या यूं कहें इससे भी थोड़ा नीचे जा सकता है। नहीं, इतना तो मान के चलिए, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला कट ऑफ अब की बार। नो ऑप्शनल सेक्शन, ऑप्शनल सेक्शन नहीं है तो इट मीन्स अब की बार जो परफेक्ट स्कोर वाले बच्चे हैं वो भी एक आध ही आएगा, या यूं कहें परफेक्ट स्कोर हासिल करना अब की बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। टाइम को भी रिड्यूस कर दिया है, जो कि पहले 200 मार्क्स हुआ करता, अब टाइम को रिड्यूस करके 180 मिनट कर दिया है। ऑप्शन सेक्शन यानी जो बी सेक्शन है जिसमें से 15 में से आपको 10 क्वेश्चन करने होते थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी में, तो अब बी सेक्शन खत्म है, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। तो पहले क्या आता था, एक दो भी अगर ढंग का क्वेश्चन होता था वो बी सेक्शन में होता था और बच्चे उसको स्किप कर देते थे। क्रिटिसिज्म ऑफ एनटीए ने इतना हल्का पेपर सेट किया 2024 में, इतना उसको क्रिटिसाइज किया गया कि शुरू में तो रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखा तो 67 टॉपर्स आ गए थे, बाद में नंबर काफी रिड्यूस हुआ। तो इतने क्रिटिसिज्म के बाद शायद अब की बार एनटीए एक ढंग का पेपर सेट कर सकता है, और पेपर अगर ढंग का सेट हो गया तो कट ऑफ रिड्यूस होंगे, कट ऑफ मार्क्स रिड्यूस जरूर होंगे। एंड लास्ट वन इज स्ट्रिक्टनेस इन पेपर कंडक्शन। जैसे कि हमें पता है पेपर लीक के काफी एलिगेशंस लगे थे, गवर्नमेंट ने माना भी था पेपर लीक हुआ है, बट एक छोटे लेवल पे हुआ है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था सुप्रीम कोर्ट में। तो शायद अब की बार एनटीए ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ पेपर कंडक्ट कराएगा और पेपर लीक की वजह से जो कट ऑफ बढ़ जाया करता अब की बार शायद उसके चांस कम रहेंगे। तो बच्चों इसलिए मैं आपको कहूंगा आप मन लगा के मेहनत कीजिए, डिमोरलाइज मत होइए, इतना आप अपनी कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर मान सकते हैं। तो इस टाइप के यूजफुल वीडियो लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।